बिहार तो एकदम वेतन देने लायक भी स्थिति में नहीं है, लेकिन नेता का मकान बनाने लायक स्थिति में है। हम दिवालिया हो गया बिहार। अब वेतन उतना नहीं मिलेगा तेजस्वी जी आपको, इसीलिए बिहारी रहते भी नहीं है। ये लोग बिल चुकाने के लिए ऋण लेते हैं और बिहार बुनियादी ढांचा के लिए उधार लेता है पैसा। हम भटका रहे हैं, मकान आप खाली नहीं कर रहे हैं। बोले विदिन एक सप्ताह में हो जाएगा। तो क्यों खाली कर रहे हैं? तो उस वचन पर कायम काहे नहीं है कि हम मकान खाली नहीं करेंगे? राजद के बयान है, बाकायदा ऑफिशियल बयान है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए हम मकान खाली नहीं करेंगे। तो मकान क्यों खाली कर रहे हैं? सप्ताह के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। मकान खाली नहीं करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। काहे के लिए मैंने 3 नोटिस पहले आ गया था, तो काहे नहीं बोले थे? वो नोटिस दबा के रख लिए थे। 3 नोटिस पहले दिया गया था, उस समय तो मीडिया को नहीं बताया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि बिहार अब वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज जी हैं। सर, अब तो बिहार वित्तीय संकट से जूझ रहा है और आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा रहा है पेंशन के लिए। नहीं, बिहार तो एकदम वेतन देने लायक भी स्थिति में नहीं है, लेकिन नेता का मकान बनाने लायक स्थिति में है। महुआ बाग में घर बन रहा है, उसमें रोक नहीं है, वित्तीय संकट नहीं है लालू परिवार को। कौटिल्य नगर में वित्तीय संकट नहीं है। बिहार बनाम अन्य राज्य जरा तुलना कर ली, माननीय तेजस्वी यादव जी कर लीजिए, तब आपको एहसास होगा कि बिहार और दुनिया और देश के अंदर में कहाँ है। राजकोषीय घाटा केंद्र का है जीडीपी का 4.3 और बिहार का है 2.99। बकाया देनदारी जीडीपी का 55.6 और बिहार का 34%। एकदम दिवालिया हो गया बिहार। अब वेतन उतना नहीं मिलेगा तेजस्वी जी आपको, इसीलिए बिहारी रहते भी नहीं है। ये जो जहाज का सुविधा मिला हुआ है इनको, जहाज सरकारी जहाज मिलता है, सरकार का पैसा, सॉरी, तो ये बेचारे नहीं ले रहे हैं। संकट के समय में तो लोग वेतन दान कर देता है। आप लोग भी देखते हैं कि जब कोई वैश्विक संकट हुआ या राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट होता है तो लोग अपनी तरफ से मदद करता है कि भाई हम मदद कर रहे हैं। अकाल आया है तब इस देश की परंपरा रही है, बाढ़ आया तो बिहार की परंपरा रही है, तो आर्थिक संकट आया है, नीतीश कुमार जी से सीख लीजिए। मुख्यमंत्री जी अपने वेतन का मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देते थे, दे दीजिए, क्या बिगड़ रहा है इसमें? लेकिन ये तो सच है ना कि आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा रहा है। अरे आकस्मिक निधि से पैसा नहीं निकलता है। वैसे इमरजेंसी, अरे भाई, इमरजेंसी सिचुएशन क्या होता है? जब आप पेट्रोलियम उत्पादन हो नहीं रहा है हमारे यहाँ बिहार में, या देश भी आत्मनिर्भर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देश में आने वाली चुनौतियां, तो बिहार देश से तो बाहर है नहीं, तो हम उन चुनौतियों के लिए भी तैयार रहेंगे ना कि कल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका अनुपालन भी हो। आप बिहार के बारे में यह एक निगेटिव बात बताई जाती है कि बिहार क्या है भाई, तो बिहार में तो कर्ज एकदम इतना बढ़ गया है। तब पंजाब में जीडीपी का 46.6% है। जरा निकाल के बिहार का देख लीजिए, केरल का जरा देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का देख लीजिए। ये लोग बिल चुकाने के लिए ऋण लेते हैं और बिहार बुनियादी ढांचा के लिए उधार लेता है पैसा। यही अंतर है। मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है ये चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, उनका दोष नहीं है, बेचारे 420 के आरोपी हैं, तो उनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जैसे सीबीआई ईडी के केस में आरोपी हो, कोर्ट जाता हो। मुद्दों पर बहस करिए। कह रहे हैं कि मुद्दा हम भटका रहे हैं। बताइए, मकान आप खाली नहीं कर रहे हैं, बोले विदिन एक सप्ताह में हो जाएगा। तो क्यों खाली कर रहे हैं? तो उस वचन पर कायम काहे नहीं है कि हम मकान खाली नहीं करेंगे? राजद के बयान है, बाकायदा ऑफिशियल बयान है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए हम मकान खाली नहीं करेंगे। तो मकान क्यों खाली कर रहे हैं? अब मकान अगर खाली करने हैं तो वहां जा रहे हैं, तो इतना वेतन कहां से मिला कि आप जमीन खरीद लिए? जरा ये भी बताइए। और उन लोगों को गर्मी में परेशान क्यों कर डाला आपने? वो कार्यकर्ता हैं, वो विपक्ष को भी समझते हैं कि ये लोकतंत्र का हिस्सा है, तो विपक्ष के नेता का घर सुरक्षा के लिए तैनात है और आप कहिएगा कि हम इस घर में अब नहीं रहेंगे, तो उनका जो मेहनताना 10 दिन का है।
लालू जी कह रहे हैं पागल हो गए हैं सब लोग, घृणा है ना, आपसे, ना, घृणा करते हैं। नहीं, घृणा काहे के लिए करे? कोर्ट आपसे घृणा करता है, आदमी काहे के लिए घृणा करेगा? आदमी ये बिहार की धरती है, बुद्ध की धरती है। चूंकि आप बुद्ध के बारे में तो कुछ किए नहीं। बुद्ध स्मृति पार्क नीतीश कुमार जी बनाए, वैशाली में वही बनाए। बुद्ध कहते हैं सबका मंगल हो, हम सबका मंगल चाहते हैं। अब कोई अपना अमंगल करा लेता है तो हम दोषी हैं उसके लिए। अब 1 सप्ताह के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, है। शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। मकान खाली नहीं करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, विधायक का बयान है। हम लोग परेशान कर दिए, काहे के लिए? मैंने जल्दी खाने के लिए नोटिस पर नोटिस दिए। 39 नोटिस पहले आ गया था तो काहे नहीं बोले थे? वो नोटिस पर दबा के रख लिए थे। 3 नोटिस पहले दिया गया था तो उस समय तो मीडिया को नहीं बताए, आम आदमी को नहीं बताए, अपने दल के विधायक को नहीं बताया, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बताया। तो बेचारे गुनाहगार तो है नहीं सब, और लिख कर देने में क्या दिक्कत है? अरे आज क्यों, आज क्या है, राजनीति लंबा होता है। आज के लिए नहीं, हम भविष्य में भी कभी सरकारी मकान नहीं लेंगे, सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी सुविधा नहीं लेंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी अभी तक रखे हुए हैं कि लौटा दिए, स्टाफ जो मिला है वो लौटा दिए, तो जो दिखता नहीं है वो लौटाते नहीं है, जो दिखता है उसको लौटा रहे हैं। वाह! तो कह रहे हैं कि लालू जी का उम्र हो गया, बीमार अवस्था में है, राबड़ी देवी के भी उम्र हो गया, सतीश लोग कुमार, परेशान कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार का उम्र नहीं था? वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या सुविधा दिया जरा बताइए? एमएलए को क्या कितना गार्ड देते थे आप? एमपी को कितना गार्ड देते थे? कितना वेतन मिलता था उस समय एमएलए को? राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन जो चपरासी से कम होता था, यह हालात था। और तब महुआ बाग से लेकर के कौन है, पटना दिल्ली कहाँ कहाँ बिल्डिंग बन गया, चपरासी से कम सीएम को वेतन मिलता था। तो एनर्जी कहाँ से मिला? ही एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी प्राप्त कर रहे थे। इसलिए ऐसे सवालों पर राजनीतिक कार्यकर्ता जो बनने वाले हैं उनका मन टूटता है कि नेता लोग मकान सिक्योरिटी के लिए परेशान है। तो आप लोग भटका रहे हैं असली मुद्दे से। हम कहाँ भटका रहे हैं? हम लोग तो चिट्ठी भेजे थे, हम ही लोग कहते मीडिया में आके बोलिए कि मकान नहीं खाली करेंगे। हम ही बोले थे कि जाके कौटिल्य नगर में मकान बनाइए। कि कौटिल्य नगर में काहे बना रही थी? जानते थे कि मकान छोड़ना पड़ेगा हमको, और ये टेम्पोररी है, ये नहीं सोचेगा कि परमानेंट यहाँ रहेंगे। परमानेंट तो महुआ बाग में है, जिसका फोटो कोई माइका लाल खींच के दिखा दो तो ड्रोन से खिंचाएगा, ड्रोन से। उतना बड़ा है? बड़ा पटना में उतना बड़ा किले नहीं है, वो किला हाउस है वहाँ पटना सिटी में, जलान हाउस की क्या नाम कहलाता है, जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रुके थे। यहाँ लालू जी के रुकने के लिए बन रहा है, राबड़ी देवी जी के लिए। ऐसा किला कि एकदम पाया हिलेगा नहीं, भूकंप चाणक्य कहे ना, अग्नि पानी से भी खतरा पटना को रहेगा, इनके मकान को कोई खतरा नहीं होगा। इतना कड़ा पिलर दिया हुआ है, लेकिन किसका गिट्टी किसका बालू कोई नहीं जानता। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नीरज जी, इन्होंने क्या कुछ इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री